Welcome to digital classes, Sri Krishna University. My name Gulab Patel, Assistant Professor, Department of Computer Science and Application. My topic scheduling. What is scheduling? एक्चुअली में शेड्यूलिंग होती क्या है? शेड्यूलिंग के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि सीपीयू द्वारा अगली किस कमांड पे वर्क किया जाना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द SRTF शेड्यूलिंग, अर्थात शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये एल्गोरिथम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके द्वारा ये निर्धारित करते हैं कि जिस प्रोसेस का रन टाइम कम होगा सबसे पहले उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। और यह शेड्यूलिंग है जो एल्गोरिथम यह प्रिमिटिव होती है। यहाँ पे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो शेड्यूलिंग होती हैं। तो प्रिमिटिव का मतलब यह है कि जिस प्रोसेस को सीपीयू दिया जाए और उस प्रोसेस से सीपीयू को ना हटाया जाए तो वो कहलाती है नॉन प्रिमिटिव, और जिस प्रोसेस से सीपीयू को अलग कर लेते हैं वो कहलाती है प्रिमिटिव। इसलिए शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिथम में प्रिमिटिव शेड्यूलिंग वर्क करती है, क्योंकि इसमें यदि फर्स्ट प्रोसेस का रन टाइम ज़्यादा है और सेकंड प्रोसेस का रन टाइम कम है तो हम सीपीयू को अलग कर लेते हैं। ठीक, इसलिए ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिथम प्रिमिटिव होती है और जिसका रन टाइम कम होता है उसको पहले एग्जीक्यूट करती है। अब आता है व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि जब प्रोसेस किसी सीपीयू में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद उस प्रोसेस का पूरी तरह से कंप्लीशन यानी कि एग्जीक्यूशन हो जाता है, उसके मध्य में जो टाइम स्पेंड होता है उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। इसके बाद आता है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम ये होता है कि किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में डिवाइस द्वारा जो टाइम स्पेंड किया जाता है वह बर्स्ट टाइम होता है। अर्थात कोई जैसे प्रोसेस है उसको प्रोसेसर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग के बाद जो उसका रिजल्ट प्राप्त होगा उसको बर्स्ट टाइम कहते हैं। फिर आता है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम से यहाँ तात्पर्य है कि जब कोई प्रोसेस रेडी क्यू में वेट कर रही यानी रेडी क्यू में खड़े अपने पारी का यानी वेट कर रही है तो उस दौरान जो उसका टाइम स्पेंड होता है उसको वेटिंग टाइम कहते हैं। हम अब एक एल्गोरिथम का एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके द्वारा हम ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम को समझाएंगे। हम सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल। ये प्रोसेस और बर्स्ट टाइम P1, P2, P3, P4, 4, 6, 3, 8। प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस इज द वर्क इन प्रोग्रेस। जो वर्क चल रहा है वो प्रोसेस है। बर्स्ट टाइम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है वह बर्स्ट टाइम कहलाता है।
अब हम इसका बनाएंगे गैंट चार्ट। अब इसमें देखते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, यानी कि जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा वह प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें सबसे पहले बर्स्ट टाइम किसका कम है? P3 का। सभी प्रोसेस सेम टाइम पे ही आती हैं, इसका बर्स्ट टाइम 3। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बर्स्ट टाइम किसका कम है? P1 का। P1 7। नेक्स्ट है P2। नेक्स्ट है P4 21। अब यहाँ देखिए P3 का अराइवल टाइम 0, यानी अराइवल टाइम दिया नहीं है, लेकिन सभी प्रोसेस एक ही टाइम पे आई, तो इसका बर्स्ट टाइम है 3। और P1 का, अब इसमें क्योंकि प्रोसेसर को पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट करने में 3 मिली सेकेंड लगा है, इसलिए 3 मिली सेकेंड और प्लस में ये हो जाएगा 4, तो 3 और 4 7 हो गए। और P2 में 13, P4 में 21। अब हम निकालेंगे टोटल बैटिंग एवरेज टाइम और टोटल एवरेज टर्न अराउंड टाइम। जॉब P1, P2, P3, P4 come to same time is 0 मिलीसेकेंड। सभी प्रोसेस 0 मिलीसेकेंड में सिस्टम में यानी CPU में प्रवेश करती हैं। तो बैटिंग टाइम फॉर P1 इक्वल टू, P1 का बैटिंग टाइम है 3, P2 का बैटिंग टाइम है 7 और P3 का बैटिंग टाइम 0, P4 का बैटिंग टाइम 13। अब निकालेंगे टोटल बैटिंग टाइम। टोटल बैटिंग टाइम बराबर 3 + 7 + 0 + 13 बराबर 23। अब निकालेंगे टोटल एवरेज बैटिंग टाइम इक्वल टू
23/4। ये आ गया मिली सेकेंड। अब निकालेंगे टोटल एवरेज टर्न अराउंड टाइम। गैंट चार्ट यहाँ बना लेते हैं। P3 फिर था P2 था P1 P2 P4 7 13 21। हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। P1 का टर्न अराउंड टाइम फॉर सूत्र होता है इसका डिस्पैच टाइम माइनस अराइवल टाइम। P1 इक्वल टू 7 माइनस 0। P2 इक्वल टू 13 माइनस 0। P3 इक्वल टू 3 माइनस 0। P4 इक्वल टू 21 माइनस 0 बराबर 7, 13 बराबर 3 बराबर 21। हम निकालेंगे टोटल टर्न अराउंड टाइम। टोटल टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू 7 प्लस 13 प्लस 3 प्लस 21 बराबर 20 40 44। हम निकालेंगे टोटल एवरेज। टोटल एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू 14/4 इक्वल टू 11 मिली सेकेंड। तब यहाँ पे हमने देखा कि बैटिंग टाइम 5.75 मिली सेकेंड है और टोटल एवरेज टर्न अराउंड टाइम 11 मिली सेकेंड है।